ओम युवा भारत हासी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। नरोहित आहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आहार के संदर्भ में आयुर्वेद के अंदर जितना विशद वर्णन है अन्यत्र कहीं मिलेगा नहीं आपको। किस तरह से खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, चबा के खाना चाहिए, बातें छोटी छोटी लगती है, परंतु इतनी जानकारियों के साथ में ऋषियों ने हमारे मानव जीवन को कल्याणकारी बनाने के लिए, हर कोई प्राणी सुखी रहे, हर कोई रोग से मुक्त रहे, इसके लिए उन्होंने विधान किया। इतना ही नहीं, आयुर्वेद के अंदर यदि हम देखते हैं तो भोजन के चबा करके खाने के साथ साथ में कौन से पात्रों में भोजन को लेना चाहिए, कि भोजन के जो बर्तन है वो कौन से होने चाहिए, इसके ऊपर भी काफ़ी वर्णन किया है। तो हम इस वर्णन के द्वारा ये बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो हमारे आज भी परंपरा आप देखते हैं, कहीं अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पात्रों में, अलग अलग बर्तनों में, अलग अलग तरह के धातुओं में, अलग अलग तरह के पत्तों में जो भोजन दिया जाता है, ये आयुर्वेद की ही कहानी है, आयुर्वेद में ही बताया गया है, आयुर्वेद से हमने जाना और सीखा है। दुर्भाग्य से हमने ओल्ड ट्रेडिशन कह करके कई चीज़ों को हमने छोड़ने का प्रयास किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हमको उनको नहीं छोड़ना चाहिए। पात्र के विषय में वर्णन करते हुए ऋषि कहते हैं कि यदि आप चांदी में, सोने के बर्तनों में यदि आप संपन्न हैं, तो पहले भी आपने देखा होगा राजा महाराजा लोग सोने चांदी के बर्तन में भोजन करते थे। आज भी बड़े बड़े होटलों में, सेवन स्टार में, कई जगह पर यदि बड़े बड़े भोजन में जाते हैं तो उनके यहाँ वो मिलता है। यह सिर्फ और सिर्फ संपन्नता का प्रतीक नहीं है, यह स्वास्थ्य का भी प्रतीक है। गरीब आदमी तो कहाँ से लेकर के आएगा, चांदी के बर्तन कहाँ से लाएगा, सोना। परंतु सोना और चांदी भी सिर्फ दिखाने के लिए नहीं था, आज लोग दिखावटी पने के लिए वो लोग बर्तनों का प्रयोग करते हैं, पर ये दिखावटी के लिए नहीं था। आयुर्वेद में इसके गुणों का वर्णन किया है। यदि मिट्टी के बर्तन में भी खाना खाते तो उसका भी गुण है। आज हम सोने की गुणों की बात करेंगे, उसके बर्तनों की चर्चा करेंगे, तो हम मिट्टी और पत्ते की गुणों की भी चर्चा करेंगे। आपके लिए जानकारी जरूरी है। तो सोने और चांदी के लिए आयुर्वेद में कहा, दोष हृद दृष्टिकृत पथ्यम हैवम भोजन भाजनम रौप्यम भवति चक्षुष्यम पित्त हृत कफवात हृत। यानी कि सोने का भोजन का पात्र होता है तो क्या करता है, दोषनाशक है, वह दृष्टिवर्धक होता है। और कहा चांदी के लिए क्या है, बोले चांदी हित ने तो आंखों के लिए हितकारी होता है और वात और पित्त कफ को नष्ट करने वाला होता है। और इतना ही नहीं, फिर कहा कि इसके अलावा कांसे के भोजन में, पात्र में भोजन करे तो क्या होगा, कहा कि कांसम तो बुद्धिप्रदम रुच्यम रक्त पित्त प्रसादनम पैतल्यम वातकृत रुक्षम उष्णम कृमि कफ पणुत। यानी कि वो जो कांसे का पात्र होता है ना, वो क्या होता है, बुद्धि प्रदम रुच्यम, वो बुद्धि को देने वाला, रुचिकारक, रक्त पित्त के लिए जो है लाभकारी है, वो जो है कृमिनाशक है। इस तरह से कह करके कहा कि जो कांसे का पात्र जो है
वह, और पित्तल के पात्र को जरूर कफ कारक कहा है, पर वो रुक्ष होता है, उष्ण होता है, पर कृमि और कफ का नाशन करने वाला होता है, इस तरह से कहा। इसी तरह से लोहे का पात्र है, कांच का पात्र है, उसमें कहा कि वह भी अच्छा होता है सूजन पीलिया आदि में। इसीलिए कांच वगैरह को ऐसा माना जाता है कि दूसरे जो भी पदार्थ का उससे स्पर्श से कोई गुण और दोष को नहीं बढ़ाता है, इसीलिए जो पीलिया आदि रोगों में, क्योंकि उस समय पर बैक्टीरियल और वायरल किसी भी तरह के इन्फेक्शन वगैरह ना बढ़े, इसके लिए वो लाभकारी माना गया है और कमला वगैरह रोगों को नष्ट करने वाला माना गया है। पत्थर और मिट्टी के पात्र में भोजन करने के लिए भी कहा कि हालांकि श्री की हानि होती है, ऐसा कहा है, लक्ष्मी की हानि होती है, क्योंकि जो पत्थर और मिट्टी के बर्तन में भोजन इसलिए साधु महात्मा लोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनको श्री की आवश्यकता नहीं होती है, लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं होती। वो चाहते हैं कि मेरे यहाँ लक्ष्मी ना आए या मेरे यहाँ लक्ष्मी आएगी तो मुझे कष्ट होगा, इसलिए महात्मा लोग ज़्यादातर मिट्टी के बर्तन में ही भोजन करते हैं। काठ के बर्तन में भोजन करने के लिए कहा कि ये रुचि को बढ़ाता है और कफ कारक भी होता है। लकड़ी के बर्तन में जो भोजन है, इससे लकड़ी के बर्तन में भोजन कम करा जाता है। लकड़ी के बर्तन के अंदर आपने देखा होगा भोजन को रखा ज़्यादा जाता है, जैसे दही आदि बनाने के लिए भी, या दही जमाने के लिए, या बिलोने के लिए भी मिट्टी और आपके लकड़ी के बर्तन का पहले से प्राचीन काल से प्रयोग होता रहा है। इसीलिए मिट्टी का बर्तन का प्रयोग करना, काठ के पात्र का प्रयोग करना, ये आयुर्वेद की दृष्टि से, शास्त्रों की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी है। और पत्तों के लिए भी, या इवन भोजन करने में पत्तों का जो प्रयोग हम करते हैं, पात्रम पत्रमयम रुच्यम दीपनम विषपापनुत, ये ऐसा कह करके बहुत ही पात्रों की प्रशंसा की गई है। कहा जल पात्रम तो ताम्रस्य, ताम्र पत्र में जल पीने के बाद भी जो है कहा कि ताम्र पत्रम, तो जल के लिए जो है ताम्र का जो पात्र है वो जल के लिए होना चाहिए। और कहा कि यदि नहीं है तो कहा कि मिट्टी का भी हो, यदि तद अभावे मृदो हितम, तो उसके अभाव में मिट्टी भी हितकारी हो सकती है। इस तरह से जो पत्तों का पात्र है उसको कहा रुचिकर होता है, वह दीपन होता है, विष और पाप को नष्ट करने वाला होता है। और जैसे कि मैंने कहा जल पात्र में तांब को सर्वोत्तम कहा गया है, यदि नहीं है तो मिट्टी का बर्तन भी हो सकता है। और स्फटिक का बना हुआ जल पात्र को भी पवित्र और शीतल माना गया है। और कांच और जो वैडूर्य का पात्र जो है वो स्फटिक का जैसा ही माना गया है। इस तरह से पत्र पात्र में भोजन करने की जो बहुत गुणों की बहुत सारे वर्णन किया गया है। और मैं बात करूं केले के पत्ते के लिए, क्योंकि हमारे साउथ में केले के पत्तों में बहुत भोजन किया जाता है, उसको तो बहुत ही आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। और कुछ पूर्वोत्तर में भी वहाँ तो केले के पत्तों में भोजन को पकाया भी जाता है। मैंने देखा चाइना, कोरिया आदि में भी केले के पत्तों में लपेट करके चावल को उसको पकाया जाता है, उसको जो है स्टीम में उबाला जाता है। वो बहुत ही आयुर्वेदिक गुणों से परिपूर्ण है, बहुत ही लाभकारी है केले के पत्तों में। और हमने देखा कि कमल के पत्तों में भी इस तरह से पकाया जाता है। तो केले के पत्ते में पकाया हुआ भोजन को बहुत ही लाभकारी माना गया है। और कहा कि इसमें आपको भोजन करना चाहिए केले के पत्तों में और कमल के पत्तों में। तो आयुर्वेद में इसकी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि रंभा पत्रे अशनम की हृदयम रुच्यम वृश्यम बलाग्निदम, बल और अग्नि चाहिए, पाचन चाहिए, दिल में शक्ति चाहिए। तो बोले क्या करो, केले के पत्ते में भोजन करो। और वो क्या क्या करता है, बोले विष श्रमा अनिल श्रेषु हितम पांडव न शस्यते, केले के पत्ते पर भोजन करने से ये बलवर्धक है, जठराग्नि को बढ़ाता है, विष थकान और वात रोग रक्त पित्त आदि में भी ये लाभ करता है। इस तरह से कहा, परंतु थोड़ा सा ध्यान रखें केले के पत्तों में पीलिया के लिए अहितकर माना है। इसी तरह से यदि केले की पत्ते की बात और भोजन की बात मैं कर रहा हूँ, मेरे को एक बात याद आ गई। बात है उत्तर भारत दक्षिण भारत की। हमारे उत्तर भारत की किसी परिवार की बेटी ने कहा कि पापा मुझे तो दक्षिण में शादी करनी है। दक्षिण में जो अलग जो भी हमारे प्रांत हैं, तमिलनाडु है या कर्नाटका है या आंध्रा है, इधर की बात थी। उसने कहा पापा क्यों, बोले वो बड़ी थोड़ी आलसी थी। उसने कहा बेटा तेरी शादी तो कोई उत्तर भारत में कर ले तो वही मुश्किल है, तो कहती मेरे को दक्षिण में शादी कर दो। उसने कहा कि पापा इसलिए कर दो क्योंकि वहाँ केले के पत्ते में खाना खाते हैं तो मुझे बर्तन नहीं मांजने पड़ेंगे। हालांकि दक्षिण में भी बर्तन के ऊपर केले के पत्तों में रख करके भोजन दिया जाता है, पर ये उत्तम है। चाहे परंपरा को निर्वहन के लिए सही, केले के पत्ते बर्तन के ऊपर केले का पत्ता, केले के पत्ते
अगर भोजन, तो बहन की इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ भी बर्तन के ऊपर केले का पत्ता रखा जाता है। परंतु शादी विवाह में हमने देखा सिर्फ केले के पत्तों में भी भोजन कराया जाता है। तो इसीलिए केले के पत्तों में भोजन करना वो शरीर के लिए हितकर है। ये आयुर्वेदोक्त बात है। यदि वहाँ ऐसा प्रयोग किया जा रहा है तो वो आयुर्वेद में ऋषियों ने कहा, उन्होंने बताया, वो उसका पालन कर रहे हैं। इसके अलावा पलाश के पत्तों में जो भोजन करना भी वात, कफ और गुल्म उदर रोगों के नाश करने का कारण माना गया है। इसी तरह से जो कफ, वात और जुकाम को नष्ट करने वाला कहा है, इस तरह से वह उत्तम रुचिकर भी माना गया है। हस्तीकरण, जिसको हाथकरनी कहते हैं, उसका जो पत्तों का भोजन भी विशेष करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि में बहुत प्रयोग करते हैं, उसको भी कहा कि वो क्षार को, कटुता को और गुण को देने वाला होता है। ये कृमि और कफ का निवारक भी होता है। इसी तरह से कहा कि ज्वर को दूर करने वाला होता है। यह शीत ज्वर आदि का नाश करने वाला होता है। यानी कि आक के पत्तों में भोजन करने को भी कृमि नाशक कहा है, पर ये पित्त को बढ़ाता है और ये रुक्षता को भी बढ़ाने वाला होता है। परंतु ध्यान रखिए, औषधि के रूप में आक के पत्ते में भोजन करना भी गुल्म, शूल, विष, दमा, पीलिया, कुष्ठ, कफ आदि जो रोग हैं उनको भी ये नष्ट करने वाला होता है और आँखों के लिए हितकारी माना गया है। आपने आज तक सुना होगा कि आक के पत्तों को तेल में लगा करके मालिश करके बांधने से अर्थराइटिस ठीक होता है। क्या कभी आपने सुना कि विष और दमा और गुल्म और पीलिया के लिए भी आपको, आँखों के लिए लाभकारी के लिए भी आप आँखों के पत्ते में उसको पत्ते को साफ कर लीजिए। साफ कर करके भोजन के थाली के ऊपर सही रख करके उसको इसके स्पर्श से यदि भोजन करते हैं तो इतने सारे गुणों को आप प्राप्त कर सकते हैं। और एरंडक पत्ते के प्रशंसा करते हुए कहा कि यदि उसमें भोजन करते हैं तो वो वायु शामक है, कृमिनाशक है और वो पित्त को बढ़ाने वाला होता है। और जितने भी जो दूध वाले वृक्ष हैं, यानी कि जिनको तोड़ने पर, जैसे बरगद है, पीपल है, या इस तरह की जो पत्ते में यदि आप भोजन करते हैं तो तृषा को, दाह को, रक्तपित्त को नष्ट करने वाले होता है। इस तरह से प्रशंसा की गई है। पाटला के ऊपर यदि आप भोजन कर लेते हैं तो पीलिया, सूजन, दमा इस तरह के रोगों को दूर करता है। अब जो केतकी है, केतकी के ऊपर पत्ते के ऊपर भोजन करते हैं तो ग्रंथियों का एक तरह के जितने भी हमारे गांठ वाले जो बीमारियां हैं उनको वो नाश करता है। यानी वो मनोहर है, रुचिकर है, नेत्र के लिए लाभकारी होता है। इस तरह से बहुत सारी प्रशंसाएं, बहुत सारे पत्तों में भोजन करने की हमारे आयुर्वेद के शास्त्रों में बहुत वर्णन किया गया है। तो कुछ मैंने आपको बताया कि पता चले कि जिन पत्तों में आप खाना खाते हैं वो औषधि गुणों से परिपूर्ण है। चाहे आप ढाक के पलाश के पत्ते में खाओ, चाहे आप केले में खाओ, चाहे आप आक के में खा लो, चाहे आप हस्तीकरण में खाओ, चाहे कमल, कुमुद, रक्तोत्पल जो कमल के लिए जैसे कहा करता है उनमें भी भोजन करेंगे तो कहा कि यह व्यक्ति के लिए बहुत ही पथ्य है, वृक्ष्य है, परम थकावट को दूर करने वाला कहा गया है। परंतु ध्यान रखिए, ये सब लाभकारी भोजन के वर्णन के बाद में चबा करके खाने की हमने बात की, बैठ करके खाने की बात करी। हमने कहा कि बहुत ध्यान रख करके आप खाना खाइए, साथ साथ में कहा कि अब क्या ना करिए। लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भोजनम निंदितम शीतम रुक्षम दौर्भाग्यम अग्निमुत। ऐसा कहा गया कि जो भोजन होता है वह ठंडा रूखा नहीं खाना चाहिए, बासी नहीं खाना चाहिए, दुर्गंध वाले नहीं खाना चाहिए। वो जो है इस तरह का भोजन जठराग्नि को नष्ट करने वाला होता है और वो दुर्भाग्य देने वाला होता है और निंदित कहा गया है उसको, जो है ठंडे को भी, रूखे को भी। तो इस तरह के ठंडी रूखे को भोजन को करने से आप स्वास्थ्य को नहीं पा सकते, उस बीमारी को प्राप्त कर सकते। इसलिए आप बीमार न हो, इसके लिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। भोजन के लिए भी कहा गया कि कौन कौन सा भोजन किस किस के लिए लाभकारी है, इसके विषय में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मैं इसके साथ इसको जोड़ देना चाहता हूँ, इसको बताना चाहता हूँ कि साथ में होता है कि भोजन की अनुकूलता, कि भोजन करते समय हमने पात्रों की भी बात करी, पर कौन सा भोजन किसके लिए लाभकारी हो सकता है ये बड़ी बात है। ये ध्यान रखिए, कभी कभी कोई भोजन किसी के लिए लाभकारी हो सकता है, किसी के लिए हानिकारक हो सकता है। ये अपने प्रकृति के अनुभव के आधार पर भी हमको पता चल जाता है। यदि कोई भोजन आपको अच्छा लगता है, अनुकूल होने पर ही आप उसका सेवन करें। किसी को खाने के बाद में परेशानी होती है, बेचैनी होती है, पचन नहीं होता है, दस्त लगते हैं, कब्ज होता है, तो प्लीज़ आपको उसका भोजन ना करिएगा। इसको आयुर्वेद में 4 तरह से बांटा गया है। देह साथ में जो देह के हिसाब से अनुकूल हो, देश साथ में यानी स्थान के हिसाब से जो अनुकूल हो, ऋतु साथ में ऋतु के हिसाब से अनुकूल हो, और इस तरह से इसको अलग अलग 4 भागों में बांटा गया है। तो जैसे हमने कहा कि देह साथ में देह के हिसाब से जो अनुकूल हो, देश साथ में कहा कि किसी विशेष स्थान में अनुकूल पदार्थ, जैसे बंगाल में जाइए, जैसे आप दक्षिण भारत में चेन्नई वगैरह में आप जाइए, केरल में, कश्मीर में जाइए, वहाँ चावल साथ में अनुकूल है। इसी तरह से ऋतु साथ में, यानी कि अलग अलग मौसम में अलग अलग चीज़ें जैसे हितकारी होते हैं,
शिशिर ऋतु में जो तीखे भोजन है, रूखे भोजन है, वो थोड़े अनुकूल होते हैं। गर्मी में शीतल पदार्थ अनुकूल होते हैं। इसी तरह से रोग साथ में कि अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग पदार्थ हितकारी होते हैं। जैसे सर्दी जुकाम में अदरक हितकारी होता है, शहद हितकारी होता है। गर्मी हो तो सत्तू हितकारी होता है, यदि शरबत हितकारी होता है। इसी तरह से नींबू का पानी गर्मी हो तो हितकारी होता है। ध्यान रखिएगा, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में रख करके भोजन स्वास्थ्य की रक्षा करता है, रोगों से बचाता है। भोजन करते समय यदि इन सब नियमों का यदि आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा भोजन करके आप शरीर को पुष्ट करते हैं, दोषों और धातुओं को ठीक करते हैं, एक तरह से उनको स्वस्थ अवस्था में रखते हैं, मल मूत्र का ठीक से विसर्जन हो जाता है। ये भोजन संबंधी नियम सब मिलकर ही आहार संहिता कहलाता है। ये पूरी जो आहार संहिता है, कब खाएं, क्या खाएं, कैसे खाएं, किसके लिए क्या अनुकूल हो सकता है, इस विषय में हमने आपको विशेष तरह से समझाने का प्रयास किया। इसको ना भोजन को आप नितांत, आप कहते नहीं मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी पब्लिक लाइफ है। पर्सनल लाइफ पर्सनल नहीं होती है, काम पर्सनल हो सकता है। ये आपका नितांत पर्सनल वर्क है, यानी पर्सनल आपका कार्य है, निजी काम है। ये समझ करके आप भोजन को शतम विहाय भोक्तव्यम, सब कुछ छोड़ करके भी आप सही ढंग से भोजन कर सकें। व्यस्त जिंदगी में भी भोजन के लिए थोड़ा सा समय सुरक्षित रखिए, क्योंकि यह भोजन ये काम निपटाने का काम नहीं है। जैसे मैंने कहा, ये तो श्रद्धा और एकाग्रता से करने का कार्य है। इसको आप श्रद्धा के साथ में एकाग्रता के साथ करिए। और इस प्रकार पथ्य और उचित आहार लेने वाला व्यक्ति पहले रोगी नहीं होगा। यदि रोगी हो जाएगा तो भी थोड़ा सा परहेज पूर्वक भोजन करने की वजह से वह ठीक हो जाएगा। इस तरह से जो आयुर्वेद में बहुत वर्णन है कि इसको मैं बार बार बताता भी रहता हूँ, पथ्य सती गदार्थस्य किम औषध निषेवणै, अपथ्य सती गदार्थस्य किम औषध निषेवणै। यानी आप बीमार हैं तो यदि आप अच्छे तरह से पथ्य का पालन करते हैं, ठीक से भोजन का सेवन करते हैं, तो औषधि की सेवन की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ढेर सारी दवाई खाते हो फिर भी पथ्य परहेज नहीं करते हो तो बीमारी ठीक होनी नहीं, तो दवाई बेकार हो जाएगी। इसलिए बेकार है आपको दवाई खाना। इसलिए पहले आहार विहार पर ध्यान दीजिए, उसके जो कारण है रोग के उनको ठीक करिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसका बहुत ही ध्यान दे दें। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इसी बात को और जोर देते हुए आयुर्वेद में, शास्त्रों में जो ऋषि कहते हैं, बिनापि भेषजैर व्याधि पथ्यादेव निवर्तते, न तो पथ्य विहीनस्य भेषजानाम सतैरपि। यदि बिना दवाई के भी व्याधि को पथ्य से ही दूर किया जा सकता है। और यदि जो पथ्य विहीन है, जो पथ्य नहीं करता है, यानी औषधि के बिना भी रोग वही ठीक कर सकता है जो पथ्य सेवन करता है, जो आहार विहार का पालन करता है। पर यदि वो पालन उसका नहीं करता है, यानी कि जैसे आपको कोई बीमारी हो गई, डॉक्टर ने कहा कि भाई, वैद्य ने कहा कि इसको नहीं खाना है, आपको बिल्कुल नहीं खाना है, और आपको दिख भी रहा, किसी किसी को पता है बिल्कुल गला खराब हो रहा है, बिल्कुल चौक हो रहा है, पर दही खानी है तो खानी ही है पट्टे को। यदि गला बिल्कुल खराब हो रहा है, उसको बिल्कुल कफ जम रहा है, बोले घी खाना है तो बोले खाना ही है, ये बहुत खतरनाक है। और बोले गला खराब हो रहा है। एक ने मेरे को कहा, एक हालांकि बुजुर्ग माता थी, वो मिली, वो कहने लगी आचार्य जी कभी कभी जो है ना अपथ्य भी जो है ना पथ्य का काम कर जाता है। मैंने कहा माता, मैंने आयुर्वेद में तो ऐसा पढ़ा नहीं। बोले जी किसी किसी का कभी गला खराब हो ना, बोले उसको बिल्कुल खट्टी दही पिला दो, बोले गला ठीक हो जाता है। मैंने कहा माँ, तू गला ठीक तो दूर करे ना करे, उसको मरवा जरूर देगी। तो ये खतरनाक है। कभी कभी ऐसी सलाह देने वाले लोग भी टकरा जाते हैं। हमारे यहाँ गुरुकुल में था, एक को भयानक कब्ज रहता था तो बच्चों ने उसको बहका लिया, बोले तेरे को कब्ज है ना, तेरे को कब्ज टूट करके निकल जाए, ऐसी दवाई बताएंगे। तो उसने कहा, सोचा कि कोई बहुत अच्छी दवाई बताएगा उसको, तो उसको कहा करा। बोले हमारे यहाँ क्योंकि गुरुकुल में रोटी इकट्ठे बनती थी तो हम लोग बैठ करके बाद में खा लेते, तो रोटी ठंडी भी हो जाती थी। तो उन्होंने कहा तू ऐसा कर, जो रोटी तो हमको बाद में इकट्ठी मिलती है, थोड़ी ठंडी भी होती है, तेरे को कब्ज तोड़ना है तो बोले कितने रोटी खाता, बोले 4 रोटी खाता। तू बोले 8-10 रोटी खा, और क्या कर, बोले गरम गरम रोटी खा, रसोई में बैठ करके खा।
देखा, सलाह दे दी अपना लड़कों ने आपस में, जो भी गुरुकुल में जैसे होता ही एक दूसरे को कई बार ऐसी बातें करते हैं। थोड़ा सीधा था, वो बैठ गया, उसको कब्जे की शिकायत पहले से थी, वो 4-5 रोटी खाता था, वो दबा करके भाई ने खा लिया 8-10 रोटी, बाद में कूदता फिरे वो, बोले हाय मर गया, क्योंकि पेट फूल गया। कब्जे कहीं ऐसे रोटी खाने से कोई प्रेशर से थोड़ी निकल जाता, उसने कहा 4 से प्रेशर नहीं बन रहा तो 8 रोटी से प्रेशर बन जाएगा। तो ऐसे सलाह देने वाले लोग भी इस समाज में हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा बच करके रहना। ये नीम हकीम और ये खतरे की जान वाली स्थिति से बचने के लिए सिर्फ औषधि की बिना यदि आप रोग दूर करना चाहते हैं तो बद परहेजी से नहीं, अपथ्य से नहीं, पथ्य सेवन से ही दूर हो सकता है। इसीलिए पथ्य को समझिए और उसको जानिए। यदि कोई बीमारी आ भी गई हो, अब भाई को एकदम गैस बन रही है, फिर खाना है भोजन, अरे भाई एक दिन का राशन छोड़ दे, क्योंकि जरूरी है, इसको समझिए आप। भोजन बाहर खराब होना अच्छा है, पेट में खराब होना अच्छा नहीं है। इसी संदर्भ में थोड़ा सा निवेदन, भोजन की बात आई तो मैं हमारी श्रद्धेय वंदनीय माताओं बहनों के लिए भी एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी माँ, मेरी बहनों, कई बार आपकी आदत होती है ना कि 1 रोटी बच गई, 2 बच गई, कोई बात नहीं, बच गई, खराब हो जाएगा, गटक लेती हो। बाहर खराब होने देना, पेट में खराब मत होने देना। बाहर खराब होगा तो रोटी खराब होगी, पेट खराब होगा तो रोटी तो खराब होगी, स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा और आपको औषधियाँ लेनी पड़ेंगी। तो बच के रहना, इसके लिए बहुत सावधान रहना। कभी भी कोई नहीं, आप इसको प्रयास मत करिए, ये थोड़ा ही तो बचा है, पहले आप प्रयास करिए, थोड़ा ले लीजिए कभी भी। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, मैं इस बात को जरूर हमेशा कहता हूँ, जो आपको भोजन मिले ना थाली में उतना ही लेना, कभी भी अतिरिक्त मत लेना, कभी भी भोजन का अपमान मत करना, कभी भी भोजन मत छोड़ना। जो आप थाली में एक कण को भी छोड़ते हैं ना, न जाने वो किसका हिस्सा होता है। उस कण को वहाँ तक आने के लिए न जाने कितने लोगों ने परिश्रम किया होता है। इसीलिए इस आदत को, इस गंदी आदत को घर में पनपने मत दीजिए। कोई भी व्यक्ति आज यदि कोई कार्यक्रम देख रहा है तो मैं एक निवेदन, एक प्रार्थना करना चाहूँगा। मुझे बड़ा कष्ट होता है जब मैं देखता हूँ खाना खाते समय लोग आधा भोजन कर लेते हैं, आधा थाली में छोड़ देते हैं। नहीं, थाली में भोजन कतई मत छोड़िए, कतई मत छोड़िए। भोजन जब आपको करना है, जितना आपको भोजन करना है उतना ही भोजन थाली में लीजिए, उससे कम लीजिए। आवश्यकता पड़े तो दोबारा आप भोजन ले लीजिए, पर इतना मत ले लीजिए कि आपको भोजन छोड़ना पड़े। कुछ भी न छोड़िए। यदि आपके पास जब आप भोजन करके उठें तो दूसरा देख करके भी वो कहे वाह क्या व्यक्ति है, यही संस्कार बच्चों में डालिए। ये हमने देखा है विदेशों में, कई सारे देशों में ये परंपरा है। दुर्भाग्य से भारतवर्ष के अंदर फैशन माना जाता है। खा करके यदि आदमी ने पूरी थाली साफ कर दी तो लोग सोचते हैं कैसा आदमी है, इसकी जगह पर जो खाना छोड़ें, ये होना चाहिए। उसको हेय दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति बढ़नी चाहिए समाज के अंदर। इस प्रवृत्ति को हमको बढ़ाना है कि कोई भी व्यक्ति थाली में खाओ मन भर, छोड़ो न कण भर, एक कण को भी न छोड़े, ऐसा हमको बनना चाहिए। पर मेरी माँ बहनों से निवेदन है कि कण छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, झूठा मत छोड़ना, पर फालतू मत खाना, ये भी ध्यान रख लेना। तो इसीलिए कि पथ्य का सेवन करना है, आहार का सेवन करना है, उचित आहार लेना है, परंतु रोगी हो जाए इसके लिए हमको आहार का सेवन नहीं करना है। क्योंकि जैसे शास्त्रों में ऋषियों ने जो कुछ भी हमारे लिए बताया है बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनेक शास्त्रों से, अनेक ग्रंथों से, अनेक जगह से इन सब प्रमाणों को, सब तथ्यों को, सब विधाओं को एकत्रित कर करके हम आपको निरोग बनाने के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी सुंदरता के लिए, आपकी निरोगता के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बाकी ढेर सारी जानकारियाँ और बहुत सारी बातों को लेकर के हम आपके बीच में होंगे। मैं निवेदन यही करूँगा, जो हम बता रहे हैं यदि आप कर पाएंगे तो करिए, जो कर सकते हैं उसको ज़रूर करिए। अब भोजन, थाली में भोजन नहीं छोड़ना है, ये तो सरल काम है। यदि आप इतना भी कर लेंगे, यदि देश का बहुत सारा जो अन्न है वो इतना बर्बाद हो जाता है, लाखों लाखों करोड़ का अन्न बर्बाद होता है, सब मिल करके थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हैं। न जाने कितने लोग हैं, जब आप थाली में अन्न छोड़ते हैं ना, तब उस भूखे व्यक्ति के चेहरे को याद कर लेना, वो उगाने वाले पसीने में तपता हुआ किसान को याद कर लेना। कभी भी आप भोजन को इस तरह से झूठा नहीं छोड़ोगे। तो भोजन झूठा नहीं छोड़ना है, भोजन अतिरिक्त भी नहीं करना है। तो इतनी सी चीज़ों का पालन कर लीजिएगा। स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए, आपका परिवार आनंदित हो, आपका जीवन आनंदमय पूर्ण हो। कल और दूसरे विषयों को और बहुत सारी जानकारियों के साथ मैं आपके बीच में हूँगा। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए विदा। ओम नमस्ते। आप सबको मेरा वंदन, नमन, प्रणाम। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक
आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल्प श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन। हिंदी, अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। आज ही करना है आयुर्वेद से स्वस्थ जीवन का आधार पाएं।